नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया भवानी में। तो हमारी आज की कहानी है शगुन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पूरा दिन आंगन ही लीपती रहेगी क्या? चूल्हे चौके का भी कुछ करेगी? तेरे बापू हल खोल कर आते ही होंगे। बिस्नी की झल्लाहट का आशा पर कुछ असर ही नहीं हुआ। अपने आप में खोई हल्के हल्के गुनगुनाते हुए आशा तो बस आंगन गोबर से लीपे जा रही थी। उसकी चुनरी बार बार गोबर के लेप में आ गिरती। उसके मन में कई बार आया कि उतार कर रख दे, मगर बापू के डर से ऐसा ना कर पाई। वे ऐसे देखते ही घुड़क देंगे कि क्यों नंगे से घूम रही है। कई बार इस गोबर सनी चुनरी को उसने अपने गले में लपेट लिया। कांच की चूड़ियों को भी थोड़ा बहुत गोबर लग गया था। उसे इतनी अच्छी लिपाई ना आती थी जितनी अच्छी उसकी माँ बिस्नी को। वैसे तो घर के कमरों, रसोई तथा बरामदे में फर्श था, मगर घर के आंगन, पशुओं का बाड़ा तड़ा, एक कोने में स्थित कड़ियों वाला कमरा कच्चा था, जिनकी लिपाई करनी पड़ती थी। आशा को कभी कभार यूं गोबर की लिपाई करनी अच्छी लगती थी। बिस्नी तो मीन मेख निकालती रहती, कभी कहती गोबर अधिक मिला दी। कई बार आशा दिन चढ़े तक लीपती रहती तो उसकी माँ डांटती, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझे, धूप में लिपा हुआ फट जाएगा। सुबह या शाम ठंडे वक्त में लिपाई किया कर। इन्हीं बातों से आशा चिढ़ जाती। गोबर लीपने में खूब मज़ा आता था उसे। मज़े से ठंडी ठंडी गीली मिट्टी में मुलायम मुलायम गोबर मिलाकर नर्म नर्म ज़मीन पर फिराते रहो, जैसे मेहंदी के घोल में हाथों को मल रही हो। बिस्नी फिर झल्ला उठी थी। सुनती है, आज राखी का दिन है, फटाफट काम खत्म करके नहा ले। सूरज कितना चढ़ा आया है। आशा खींची हुई सी बोली, बस माँ, थोड़ा सा ही तो रहता है, तुम तो पीछे ही पड़ गई। हर साल राखी के दिन आशा कितनी खुश होती थी। वह महीनों से इस दिन के इंतजार में रहती थी। बाजार से 2 खास राखियां लाती, एक अपने भाई अशोक के लिए तथा दूसरी कुलदीप के लिए। कुलदीप की कोई बहन तो थी नहीं, इसलिए बचपन से आशा ही उसे राखी बांधती आई थी। मगर जब से आशा ने बुद्धताई तथा बापू के पीछ कुलदीप और उसके अपने रिश्ते की सांठ गांठ की खुसर फुसर सुनी है, तब से आशा अजीब पेशो पेश में है कि इस साल वह कुलदीप को राखी बांधे या नहीं। राखियां तो इस बार भी वह 2 ही लेकर आई थी, मगर ना जाने क्यों उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि वह कुलदीप के सामने राखी लेकर कैसे जाएगी। उसके मन का चोर ही उसे बेचैन कर रहा था। लिपाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाल्टी को उठाकर खपरैल के कोने में रख दिया। ख्यालों में खोई वह सोचने लगी कि चलो यह घोल फिर किसी दिन काम आ जाएगा। वह उठी, गोबर सने हाथ धोकर नहाने के लिए हैंडपंप से पानी निकालने लगी। आज वह उदास और बहुत थकी थकी सी थी। सोचने लगी कि इतने वर्ष वह यूं ही कुलदीप को राखी बांधती रही, मगर जब से उसने होश संभाला है, कुलदीप को भैया कहकर नहीं बुलाया। बस उसे इसी बात का संतोष था। रात तो जब से कुलदीप से अपने रिश्ते की बात सुनी है, तब से वह उड़ती रहती है। बुद्धू ताई ने उसके बापू से कहा था, ईश्वर का दिया सब कुछ है उसके पास, ज़मीन, पक्का घर है, कुलदीप बैंक में लगा हुआ है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर सबसे बड़ी बात है कि लड़का शरीफ है, ना कोई ऐब है। मगर ताई पार्वती से कहे कौन? इतनी बड़ी बात मैं खुद तो ना कह सकूंगा। हाँ, तुम कहो या बिस्नी, पहले टोहकर देख लो। क्या बुद्धू ताई ने पार्वती चाची से पहले टोहकर देख लिया? क्या कहा होगा कुलदीप ने अपनी माँ से? आशा के गाल तमता उठे, हाथ पैर कांपने लगे, पूरे शरीर में झुरझुरी सी हुई। इस साल आशा बीए कर लेगी। कुलदीप की यह शर्त भी पूरी हो जाऊगी कि लड़की बीए होनी चाहिए, मगर सुना है कुलदीप के लिए एक रिश्ता शहर से आया है। नहीं नहीं, आशा का मन कहने लगा, अगर बापू कहेंगे तो पार्वती चाची ज़रूर हाँ कर देंगी। आशा को लगा जैसे कुलदीप को भी कुछ पता चल चुका है। चोर तो उसके मन में था, तभी तो उसके देखने का अंदाज बदलता जा रहा था। बात तो आशा से वह पहले भी कम ही करता था, मगर अब तो ना के बराबर करने लगा था। हाँ, अब आशा 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। तब उसे गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाते समय अकेले में खूब गपशप किया करता था। अकेले में तो खैर, अब भी जब कभी मौका मिलता है तो कुलदीप आशा को चोटी से पकड़कर खींचता था, कभी बाजू की चुटकी काट लेता था, तो कभी जीभ निकालकर चिढ़ाता था। कुलदीप ने आशा का नाम बुद्धू ताई रखा हुआ था, क्योंकि आशा भी ताई की तरह ही पुरखों जैसी बातें करती रहती थी। आशा सोचने लगी, खुद भी कितना बुद्ध है, शर्मीला कहीं का। क्या लड़के भी इस तरह करते हैं? बिल्लू को देखो कैसे राह चलती लड़कियों पर फब्तियाँ कसता है। किसी की चोटी खींच लेता तो किसी का सरेआम रास्ता रोक लेता है। उस दिन तो बिल्लू ने कमाल ही कर दिया था। आशा मंदिर से लौट रही थी। गली में काफ़ी अंधेरा था। आशा बेखटके आ रही थी। पता नहीं कहाँ एक कोने में अपने घर के आसपास बिल्लू खड़ा था। एकदम उसके सामने आते हुए बोला, क्या बात है? अरे मैडम, ऐसी भी क्या बेरुखी, हमसे भी कभी बात कर लिया करो।
हिम्मत देखो, उसकी रास्ता रोककर बाँह पकड़ते हुए बोला। आशा, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ एक बार, वह कहने को हुई थी। जान तो तू सारे गांव की लड़कियों पर छिड़कता फिरता है, एक जान है कहाँ कहाँ देगा। लंबड़दार का भतीजा है ना, इसलिए तेरी इन करतूतों के लिए पंचायत भी तुझे डांट डपट कर छोड़ देती है। मगर हम लड़कियों की इज्जत, मगर यह सब कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। आशा बेहद डरी हुई घबराई हुई बोली, कुछ शर्म है तुझे, कोई देख ले तो क्या कहे। बिल्लू की तो मानो हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। दूसरा हाथ भी पकड़ता हुआ बोला, अच्छा छोड़ दूंगा मगर एक और। उस कमीने ने अपने बदबूदार होठों से आशा के गाल पर चूम लिया। पूरी शक्ति लगाकर बड़ी मुश्किल से वह उससे छूटकर भागी। आशा ने सोचा कि माँ को बता दे, मगर बता नहीं पाई, कहीं माँ उसी को गलत ना समझ ले। तब से देर सबेर आशा ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। बाल्टी तो कप की पानी से भर चुकी थी और वह ख्यालों में खोई हुई हैंडपंप चलाए जा रही थी। उसने भरी हुई बाल्टी गुसलखाने के अंदर रख दी और किवाड़ बंद कर लिए। काफ़ी देर वह पानी के पास बैठी रही। जब वह मैट्रिक में थी, कुलदीप कॉलेज में पढ़ता था, तब इतने हैंडपंप नहीं थे। आशा ने एक बार कुलदीप के कुएं पर नहाते देखा। छाती पर बाल, घनी मूछें, मोटी मोटी आंखें, सुंदर गोरे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां। यह सब सोचकर शरीर में अजीब सी झुरझुरी होने लगी। कितनी ही देर वह चुपचाप बैठी पानी को निहारती रही, कभी हाथों को डुबोती, कभी पांवों पर पानी डालती। उसका बचपन लौट आया था। पानी से खेलने में उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। आज वह हर एक काम पूरी तन्मयता से करना चाहती थी। आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह चाहती थी कि आज कुलदीप के सम्मुख जाना ना पड़े। काश आज का दिन पंख लगा उड़ जाए, या आज की सुबह शाम में तब्दील हो जाए। नहाकर निकली तो आशा कुछ हल्का हल्का महसूस कर रही थी। नया सूट पहना था, बैंगनी रंग की कमीज और सफ़ेद तंग सलवार, जो विशेष तौर पर नए फैशन के अनुसार उसने शहर से बनवाई। इस सूट में आशा किसी शहर की लड़की से कम नहीं दिख रही थी। जब वह अपने भाई अशोक को राखी बांध रही थी तो बिस्नी चौखट के अंदर पांव रखते हुए कहा, देखा इतनी देर लगा दी तूने, कुलदीप कब का तेरा इंतजार करके दफ्तर चला गया है। सुनते ही आशा का चेहरा खिल उठा। चहकते हुए उसने बर्फी टुकड़ा अशोक के मुंह में रख दिया। उसका बापू खेतों से लौट आया था। दिन बीते, महीने बीते, आशा ने बीए कर लिया, उसके भाई अशोक की शादी हो गई। इंद्र ने पार्वती से खुलकर बात नहीं की। उससे पहले ही कुलदीप की सगाई शहर में हो गई। अब शादी की रात खूब जमघट था। आशा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने दूर चमचम करती सिल्क का गुलाबी सूट पहना हुआ था और सुनहरी गोरी किनारे और रंग बिरंगे सितारों से जड़ी चुनरी। आशा खुश थी, मगर अंदर से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह किसी शहर में पैदा हुई होती। तभी उसकी सहेली किरण ने उसकी चिकोटी काटते हुए कहा, दिल गम से जल रहा है। आशा ने ले जाते हुए मुंह फेर लिया। कुलदीप उसे ही देख रहा था। बुद्धताई बोल उठी, बहन का शगुन किसे देगा कुलदीपे। बिस्नी बोल पड़ी, आशा तो है जो उसे हर साल राखी बांधती है। पार्वती के कहने पर आशा ने कुलदीप के हाथ मेहंदी की परात में डुब दिए। पार्वती ने रुपए आशा की झोली में डाल दिए। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी शगुन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी शगुन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम ऐसी कहानी आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।